टैरिफ के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रम्प चच्चा जो हैं वो भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं। तो आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि ये टैरिफ आखिर होता क्या है। तो आज हम यही समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। देखिए, ये मान लीजिए भारत है और ये अमेरिका है। जब भारत से कोई सामान अमेरिका में जाता है तो अमेरिका उस सामान पर टैक्स लगाता है। जैसे मान लीजिए ये सामान 100 रुपये है तो अमेरिका उस पर 10% टैक्स, मान लीजिए टैरिफ लगा दिया। 10%, 15%, 20% जो भी लगा दिया तो अमेरिका में 100 रुपये का सामान कितने का हो जाएगा? 110 रुपये का। एक तरीके से समझिए जो टैरिफ है वो टैक्स होता है। तो 100 रुपये का सामान था, 10% टैरिफ लग गया, अमेरिका में 110 रुपये बिकेगा। वैसे ही अगर अमेरिका से कोई सामान भारत में आएगा तो भारत भी उस पर टैक्स लगाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई सामान आया 100 रुपये में, भारत सरकार भी इस पर 10%, 15% जो भी हो टैक्स लगा दी। मान लीजिए 15% टैक्स लगा दी। तो जब 15% टैक्स लगाएगी तो ये 100 रुपये का 15% 15 रुपये, यानी 115 रुपये हो गए। तो अमेरिका का 100 रुपये का सामान भारत में 115 रुपये का बिकेगा। यही है टैरिफ। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, समझ गए? इसको चलिए देखते हैं डिफिनीसन से देखते हैं। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाती है। समझ गए? टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाती है। यानी जो विदेश से सामान भारत में आता है उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसी को टैरिफ कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि टैरिफ के प्रकार कितने हैं। देखिए, पहला है इंपोर्ट टैरिफ। यह टैक्स विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। देखिए, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। अमेरिका से अगर कोई सामान भारत में आया तो भारत जब टैक्स लगाएगा तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट टैरिफ। एक एग्जांपल है, जैसे देखिए मोबाइल की कीमत 10,000 है, इंपोर्ट टैरिफ सरकार ने 20% लगा दिया तो उसका कीमत हो जाएगा 12,000। अगर सरकार देश में आने वाले सामान पर टैरिफ लगा रही है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट टैरिफ। दूसरा है एक्सपोर्ट टैरिफ। देखिए, इंडिया है, ये मान लीजिए चाइना है। जब भारत से कोई सामान चाइना जा रहा है तो सरकार इस पर टैक्स जब लगाएगी तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। यानी जब भारत से सामान चाइना पहुंचेगा, मान लीजिए 20 रुपये केजी चावल है, गेहूं है, चावल है, मान लीजिए गेहूं 20 रुपये केजी है, तो जब भारत से बाहर चाइना में जाएगा तो चाइना जो टैक्स लगाएगा वो अलग है। उसके अलावा भारत भी इस पर टैक्स अगर लगाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। यानी जो इंपोर्ट टैरिफ है वो भारत में आ रहा है तब लग रहा है, जो एक्सपोर्ट टैरिफ है वो भारत से बाहर जब सामान जा रहा है तब लग रहा है। एक्सपोर्ट टैरिफ वैसे सरकार लगाती नहीं है, बहुत ही कम बार लगाया जाता है। जब सरकार चाहती है कि जो देश का सामान है वो देश में ही बिके तभी ऐसा लगाया जाता है, ताकि विदेश में सामान महंगा हो जाए। समझ गए? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है स्पेसिफिक टैरिफ। यह टैक्स सामान की मात्रा और वज़न के हिसाब से फिक्स होता है, न कि उसकी कीमत के आधार पर। इससे पहले वाले दोनों पे परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पे परसेंट के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे किलो के हिसाब से टैक्स लग रहा है। यानी जो सामान फिक्स है तो उस पर 1 किलो पे, 1 टन पे कितना पैसा लगेगा, वहाँ पे ऐसा है। देखिए, 50 रुपये टैक्स प्रति केजी चावल है। यानी चावल चाहे 40 रुपये हो या 60 रुपये हो, उस पर टैक्स 50 रुपये पर केजी ही लगेगा, चाहे आप कितना भी ज़्यादा इंपोर्ट करते हो। यहाँ पे परसेंटेज में टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे एक फिक्स रेट होता है। देखिए, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है एड वैलोरम टैरिफ। देखिए, यह टैक्स सामान की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत होता है। मतलब जितना ज़्यादा कीमत उतना ज़्यादा टैक्स है। जैसे देखिए, इससे पहले वाले में जो भी टैरिफ लग रहा था, यानी अगर 10 रुपये केजी चावल बिक रहा है तो सरकार उस पर 15% लगा सकती थी, 20% टैक्स लगा सकती थी। लेकिन यहाँ पे सरकार जो परसेंटेज टैक्स है वो घटा बढ़ा नहीं सकती। यहाँ पर एक फिक्स रेट होता है, फिक्स परसेंटेज होता है। जैसे एक मोबाइल की कीमत 10,000 है तो सरकार उस पर 20% टैक्स लगाएगी तो 2,000 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी मोबाइल का नया कीमत हो गया 12,000।
पांचवा है मिक्स्ड टैरिफ। देखिए, जब तीसरा वाला स्पेसिफिक टैरिफ और चौथा वाला एड वैलोरम टैरिफ दोनों एक साथ लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड टैरिफ। देखिए, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ, यानी जब फिक्स रेट भी लगे, पर केजी के हिसाब से भी पैसा लगे और एक निश्चित परसेंटेज भी लगे तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड टैरिफ। इसके अलावा भी बहुत सारे टैरिफ होते हैं, जैसे डंपिंग टैरिफ होती है और भी इसी तरीके से बहुत सारे टैरिफ होते हैं, लेकिन मेन इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।